नमस्कार, हेलो। मेरी मुलाकात होती है आप लोग से सुबह। पीएससी का फ़िलासफ़ी की लेक्चर की सीरीज़ चल रही है, उसमें होती है, साथ में सीसेट के लेक्चर्स में होती है। एजुकेन में मैं संग्राम पवार आप लोग का स्वागत करता हूं। और आज का जो ये एक वीडियो है, ये विशेषता इसमें कुछ डिस्कशन भी करेंगे और साथ में कुछ अनाउंसमेंट भी करना है, तो अंत तक ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा देर नहीं लेगा ये वीडियो। तो अभी हाल ही में जो है छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के लिए जो प्री की एग्ज़ाम हुई है, उसके बाद मेंस के लिए जो है सिलेबस जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबसाइट में आप जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन डिस्कशन है इसी के बारे में होगा, किस तरह से तैयारी करनी है, क्या अप्रोच रखनी है। और अभी इसमें सिलेबस भले ही आया है, लेकिन इसके साथ पैटर्न किस तरीके का होगा पेपर का, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। तो हम फिलहाल तो जो है सिलेबस की तैयारी हम चालू कर सकते हैं, क्योंकि जैसा अभी समय चल रहा है कि कुछ क्लैरिटी नहीं है, पेपर कब होता है, क्या होता है, और कुछ मुद्दे जो हैं आरक्षण को लेकर जो अटके हुए हैं उसको लेकर भी कुछ विवाद है। लेकिन आप इस चीज़ के लिए एश्योर रहिए कि पेपर तो होगा, तो पेपर होगा तो उसकी तैयारी करना है, सिलेबस है सामने, तो शांति काल है अभी, तो आप अच्छे से तैयारी करिए, तभी युद्ध में आप अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो अभी जो मौका है इस पर हमें तैयारी चालू करनी है। एटलीस्ट जो है डायरेक्शन मिल चुका है, चीज़ें चल रही हैं और जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमें उस पर फोकस करना है और साथ में जो है अपनी तैयारी भी जारी रखनी है। तो आज जो है डिस्कशन ये सिलेबस को लेकर है और एक अनाउंसमेंट को लेकर है, जिसका एंड में डिस्कशन करूंगा मैं। और इसके अलावा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल शेयर कर दिया है, CGPSC विथ एजुकेन करके, इसमें अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, PSC, व्यापम, सबकी जो है मटेरियल हम डालेंगे, डिस्कशन होगा, तो आप उसमें चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का। और इसके साथ ही जो है ये जो सिलेबस आया है इसे भी मैंने उसमें शेयर कर दिया, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। आज जो है अब हम आगे इसी के बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जो है अप्रोच होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए। एटलीस्ट हमें जो है एक डायरेक्शन मिल चुका है, तैयारी जारी रखनी चाहिए। सबने प्री में काफ़ी मेहनत की है, अच्छे नंबर आए हैं, तो उसको अभी जो है निखारा जा सकता है। क्या चीज़ डिफरेंट है, किस एरिया में फोकस करना है, वो सारी चीज़ें अभी हो सकती हैं, क्योंकि अभी जो है शांति काल है, जैसे मैंने कहा, तो शांति काल में अच्छे से तैयारी की जा सकती है। आप बैठकर जो है तैयारी प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक, तो आइए डिस्कशन करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक, तो 2 दिन पहले ही जो है PSC माफ़ कीजिएगा, पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा जो है उनकी वेबसाइट में जो है सिलेबस जारी किया गया मेन से संबंधित। इसमें जो है अभी कुछ पैटर्न के बारे में क्लैरिटी नहीं है, पैटर्न कैसा होगा ये चीज़ अभी क्लियर नहीं है। तो लेकिन इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि सिलेबस में क्या क्या पोर्शन है और हमें किस किस चीज़ों के बारे में ध्यान करना है। तो आइए सिलेबस के बारे में अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में। ठीक, तो सिलेबस में सबसे पहला भाग जो दे दिया गया है, 3 भागों में मेरे ख्याल में पूरे सिलेबस को डिवाइड किया गया है। पहला भाग अगर देखेंगे तो ये भाषा का है, हिंदी का, और इसमें अगर आप देखेंगे तो काफ़ी डिटेल में जो है हिंदी का पोर्शन कवर किया गया है। इसमें आप अगर देखेंगे तो वर्णमाला से लेकर व्याकरण और सारे जो बेसिक डिटेल्स हैं, सारा जो बेसिक ग्रामर है वो सारा इंक्लूड किया गया है, लोकोक्तियों से लेकर सारी चीज़। और छत्तीसगढ़ के भी कुछ प्रसिद्ध कवियों का एक पोर्शन बस इंक्लूड हुआ है इसमें। बाकी आप देखेंगे तो पूरा का पूरा पेपर जो है लोकोक्तियाँ छत्तीसगढ़ के और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध कवि लेखक, इसके अलावा जो हमको पोर्शन दिख रहा है वो मैक्सिमम जो है हिंदी का ही वेटेज दिख रहा है भाषा में। और इसके अलावा जो है आएंगे तो है हमारा इंग्लिश वाला पोर्शन। इंग्लिश वाले पोर्शन में भी देखा जाए तो ऐसे राइटिंग के लिए भी इसमें बात की गई है। इसके अलावा जो है वॉइस, टेंसेस और प्रिपोजिशन, आर्टिकल्स, नरेशन, मोडल्स, ये सारे पोर्शन दिए हैं। जो बेसिक ग्रामर की चीज़ें हैं, ये जो आप तैयारी करें हैं वही सारी चीज़ें फिर से हैं इसमें। हिंदी में पोर्शन में देखेंगे तो इसमें भी अगर देखा जाए तो एक एक्स्ट्रा जो चीज़ जोड़ दी गई है, रस, छंद, अलंकार का भी पोर्शन है इसमें। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका बेसिक ग्रामर आपको तैयारी करनी है। आगे आते हैं, पेपर 2 है। पेपर 2 या भाग 2 बोल सकता हूँ। पेपर 2 में बोला जाए तो इसमें जो है सामान्य ज्ञान वाला पोर्शन है। तो सामान्य ज्ञान में जो है कई इसमें पार्ट्स दिए हैं। पहला जो है सामान्य विज्ञान, और इसमें स्पेसिफाई करके दे दिया गया है कौन सा पोर्शन है।
तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो लिखा है, इसके साथ ही जो है वैज्ञानिकों, उनकी खोज, उनके योगदान, मानव शरीर का योगदान, किस तरह की बीमारियां, डिजीज होती हैं, कारण क्या होते हैं, कोई चीज़ की डेफिशिएंसी या कमी के कारण हो रहा है, उसका इलाज क्या है, रोकथाम क्या है, इसके अलावा आहार, पोषण, न्यूट्रिशन, ये सब चीज़ें कहाँ से हो सकती हैं, ये सारा दिया है। अनुवांशिकी, पशु, पौधे, पर्यावरण, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी वाला पोर्शन है। इसके अलावा और एसिड बेस और आपका जो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फिजिक्स वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा इसमें इंक्लूड कर दिया है। तो ये जो है आपका सामान्य विज्ञान वाला पोर्शन है और इसमें स्पेसिफिकली बता दिया गया क्या क्या पोर्शन है। सामान्य विज्ञान साइंस के बाद आते हैं तो इसमें एंशियंट हिस्ट्री दिया है और मॉडर्न हिस्ट्री दिया है, आधुनिक इतिहास के बारे में बात की गई है। तो ये दो पोर्शन में ही जो है ज़्यादा वेटेज दिया गया है, मध्यकालीन जो इतिहास में जो है बात नहीं की गई है। इसके अलावा ये पोर्शन जो है स्वतंत्रता के पश्चात भारत, ये जो है थोड़ा नया पोर्शन है और इसके बारे में स्पेसिफिकली कोई बुक नहीं भी मिलेगी आपको। तो इसमें भारत के एकीकरण के बारे में बात की है। भारत का एकीकरण, जूनागढ़, हैदराबाद, गोवा, कश्मीर, भारत पाक युद्ध कब हुए, कौन से, तो कारगिल, चिपको, इसके अलावा जो है जनगणना, भूदान, अंतरिक्ष, इसरो, श्वेत क्रांति, विभिन्न तरीके की क्रांति, न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो एक जो सब इंस्पेक्टर के लिए जो भी एस्पिरेंट हैं उनको ये सारे विषय जो है जानने ज़रूरी हैं और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसके बारे में है। इसके अलावा आते हैं तो भारत का भूगोल का क्षेत्र है, तो भारत का भूगोल का क्षेत्र भी इंक्लूडेड है। और आप हमारी YouTube चैनल में भी अगर देखेंगे तो हमने भी भारत का भूगोल का पोर्शन पहले भी कवर कर चुके हैं, एसआई से रिलेटेड काफ़ी डिटेल में है, उसमें कुछ पोर्शन इनकम्प्लीट है, उसे कंप्लीट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा है अर्थशास्त्र में, इकोनॉमी में, तो भारत की इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो भारत में कृषि, औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, मुद्रास्फीति, जनसंख्या, रोजगार, पंचवर्षीय योजनाएं, जो बेसिक हम इकोनॉमी का पोर्शन पढ़ते हैं, पीएससी की तैयारी में भी लोग पढ़ते हैं, व्यापम में भी पढ़ते हैं, वो सारा पोर्शन है इसमें। इसके बाद आते हैं राजनीति, तो इसमें कौन सा पोर्शन इंक्लूड किया इंडियन पॉलिटी का, तो नागरिकता, चुनाव, संसद, राज्य विधायिका, कार्यकारी, न्यायिक प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, केंद्र राज्य संबंध, इसके अलावा विदेश नीति और अन्य संबंधित विषय। तो ये वाला लगभग आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मुझे लगता है पढ़ना पड़ जाएगा। तो ये पोर्शन वहाँ से है। आगे आते हैं, इसी में हम देखते हैं तो सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर्स का है, तो ये पोर्शन तो आपको करना ही है, करंट अफेयर्स। आगे आते हैं, इसमें देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का राजनीतिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब छत्तीसगढ़ में जो है पूरा हिस्ट्री आपको देखना है, ठीक। छत्तीसगढ़ का कल्चर वाला पोर्शन है। इसके अलावा स्वतंत्रता के पश्चात छत्तीसगढ़ का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और औद्योगिक समग्र विकास, ओवरऑल जो है इंडिपेंडेंस के बाद कैसा डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में है। फिर छत्तीसगढ़ का भूगोल पोर्शन आप पढ़े हैं, छत्तीसगढ़ में उद्योग, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, पर्सनालिटीज़ के बारे में है। और इसके अलावा जो है ये पोर्शन काफ़ी न्यू है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, ट्रैफिक पॉलिसीज़, ट्रैफिक नियम की बात हो रही है। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के जो मुद्दे हैं, एक एक्सटर्नल मुद्दे होते हैं, कुछ इंटरनल मुद्दे होते हैं जो सिक्योरिटी के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए हैं। इसके अलावा प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के बारे में है और वन्यजीव संरक्षण के बारे में है। तो ये आप देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो पेपर है काफ़ी ज़्यादा वैरायटी से भरा है और इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है क्या क्या टॉपिक से जो है आपको कवर करना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये सब, ये वाला भाग जिसे पढ़ने में काफ़ी मज़ा आएगा। और एक एसआई के जिस पद में आप जा रहे हैं उसके लिए, सारे चीज़ों के लिए आपको जो है अवेयर होना ज़रूरी है। आगे आते हैं, इसके अलावा जो है एप्टीट्यूड टेस्ट का वाला पोर्शन है। एप्टीट्यूड में आप देखेंगे क्या क्या पोर्शन आए हैं, तो सादृश्य, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, वर्गीकरण, श्रृंखला, ऑर्डर, रैंकिंग, दिशा, दूरी, तो वर्णमाला संबंधित, वेन डायग्राम, पहेली, डेटा इंटरप्रिटेशन। फिर आपका नॉन वर्बल वाला पोर्शन है। फिर उसके अलावा जो है आपके जो बेसिक मैथमेटिक्स वाले क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आ जा रहा है, तार्किक और आपका रीजनिंग वाला भी पोर्शन आ जा रहा है जिसमें कैलेंडर और आपके रिलेशंस वाले क्वेश्चन आएंगे, पाई चार्ट, सारे पोर्शन आएंगे।
तो आप देखोगे ये भी पूरा का पूरा मैथ्स का पेपर इंक्लूडेड है। इसमें अलग से दे दिया लिख के कि रीजनिंग वाला और लॉजिक वाला जो पोर्शन है अलग से दे दिया गया। मेरे ख्याल में तो पेपर पूरा मिक्स टाइप ही रहेगा, देखा जाएगा अब कैसा आता है। तैयारी आपको पूरी रखनी है। आगे आते हैं, आगे फिर ये दे दिया जो विशेष कुछ पद हैं जिनमें जैसे फिंगरप्रिंट वाला है और कुछ पद में जो कंप्यूटर से रिलेटेड है जिसमें स्पेसिफिक जो है क्वालिफिकेशन मांगा है। तो उसमें जो है आपको जो है ये सारा पोर्शन भी देखना है। फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इसके अलावा मैथमेटिक्स भी है और मेरे ख्याल में ये विशेष कंप्यूटर वाला भी पोर्शन है। तो ये इतने सारे पोर्शन आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी दिलाते हैं कि पेपर किस तरह से होने वाला है, क्या क्या चीज़ रहेंगी पेपर में। तो सिलेबस मिल जाने से मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो सबसे बड़ा गाइड ना कोई अध्यापक है, ना कोई दोस्त है, ना कोई गुरु है, जो है वो है सिलेबस है। अगर आपके पास सामने सिलेबस है तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से की जा सकती है। और सिलेबस अगर क्लियर है तो आपको कहीं डायरेक्शन से आप भटक भी नहीं सकते, डायरेक्शन लेस भी नहीं हो सकते। और अब आते हैं हम मुद्दे पर जो कि है अनाउंसमेंट की बात। तो अनाउंसमेंट ऐसा है कि जिस तरीके से आपने सिलेबस देखा और इसमें वैरायटी ऑफ टॉपिक्स जो हैं कवर किए गए हैं, तो एजुकेन जैसे हमारे तरफ से प्रयास रहा है कि हम यूट्यूब में जो है फ्री लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं हर चीज़ों से रिलेटेड, जो सब्जेक्ट्स पे जो विषयों पर ज़्यादा कंटेंट नहीं है। तो हम जो है एसआई के लिए स्पेसिफिकली जो है एक मेंस की जो है सीरीज़ चालू कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे ज्ञान अर्जित करिए। और ये सीरीज़ जो है डेली इवनिंग में वीडियो अपलोड होगा और इसका एक कैलकुलेशन किस तरीके से हम सब्जेक्ट्स करेंगे कवर, ये मैं कल वीडियो अपलोड करूंगा, जब उस समय बता दूंगा कि क्या क्या पोर्शन हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप सब जो है तैयारी अच्छे से करेंगे। और साथ ही टेलीग्राम का जो चैनल है, मैं लिंक शेयर कर दिया है मैंने, तो टेलीग्राम का चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। हो सकेगा अगर कुछ पीडीएफ और नोट्स मटेरियल अगर अवेल कराया जा सकता है तो वो टेलीग्राम में शेयर कर दिए जाएंगे। और पैरेलली जो है करंट अफेयर के लिए भी काम हो रहा है, धीरे से करंट अफेयर भी जो है चालू हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग को एक तैयारी के लिए जो एक हमारा भी सहयोग मिल सकेगा और पूरा प्रयास रहेगा कि एक अच्छी सी तैयारी अप्रोच बनाई जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है हेल्प पा सकें इसके द्वारा। तो उम्मीद है कि ये जो सीरीज़ है ये सक्सेसफुल होगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो इसमें तैयारी कर सकेंगे। और अगर अभी भी लास्ट जो मैं बोलना चाहूँगा, अभी हो सकता है डाउट हो कि तैयारी करें नहीं करें, प्रोकास्टिनेशन होगा, लोग तैयारी को छोड़ने की कोशिश करेंगे, हाँ जब आएगा नोटिफिकेशन तब कर लेंगे, हो जाएगा। तो समय है, समय का सदुपयोग ही एकमात्र जो है आपके पास है अभी चीज़, तो उसको करिए, तैयारी करिए। सिलेबस है सामने में, जब तक के एग्ज़ाम का डेट नहीं आ रहा है तब तक आप जो है इस पर अपनी महारती हासिल कर लीजिए। एक बार जो आपका तैयारी अच्छे से हो जाएगा तो ये आपको पता ही नहीं चलेगा आपका पेपर कैसे निकल जाएगा। तो तैयारी के लिए अभी बहुत अच्छा समय है, प्रोकास्टिनेट नहीं करिए चीज़ों को, फोकस करिए, जब आएगा तब देखा जाएगा, ये एटीट्यूड नहीं होगा। और साथ में फिज़िकल भी आप कर रहे हैं तो ओवरऑल आप एक डिसिप्लिन वे में ऑलरेडी जो है तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें अपनी पढ़ाई का स्तर और सुधारिए और इसी में जो है हम भी आपको हेल्प करते रहेंगे। तो मिलते हैं कल से रेगुलर जो है एसआई मेंस से रिलेटेड कंटेंट एजुकेन की यूट्यूब चैनल पे डलेगा। हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुंचाइए और साथ में ग्रो करते हैं। थैंक यू वेरी मच।